Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini and in this video I am going to cover your another MCQ series of 50 questions of the unit Marketing Management. Okay, so just let's get started. So the first question is groups that have a direct or indirect influence on a person, attitude और behavior is known as। ऐसे ग्रुप जो आपके कंज्यूमर्स के या फिर किसी पर्सन के बिहेवियर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या होते हैं आपके रेफरेंस ग्रुप्स। जो आपके कौन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना आपके रेफरेंस ग्रुप के अंदर, जो आपकी हर एक चीज को यहाँ पर आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं हर तरीके से। Another question, this can be produced and marketed as a product. So the correct answer is your information. Customers are showing greater price sensitivity in the search for। अब देखो यहाँ पर कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिविटी यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ये क्या रहेगा आपके इन सर्च फॉर। तो उनको क्या चाहिए यहाँ पर, बेसिकली वैल्यू चाहिए। द 4 P's आर करेक्टराइज्ड एज। तो आपके 4 P's यहाँ पर कौन से होंगे, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो ये कौन से हैं आपका डी। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कंटेन्स। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो आपको एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा सेल सर्विस हो गई आपकी, या फिर आपकी होम डिलीवरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया उसके बाद। तो दीज आर योर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कंटेन। अब बैंकिंग प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैंकिंग प्रोडक्ट आपका एग्जाम्पल किसका है आपका, देखो ये कौन से हैं आपके इंटेंजिबल, क्योंकि बैंकिंग प्रोडक्ट क्या है आपकी एक सर्विस है, और सर्विस कैसी होती है आपकी इंटेंजिबल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर डैश प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपके कौन से होते हैं, B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज। तो ये कौन सी होगी आपकी टेस्ट मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले यू आर जस्ट टेस्टिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। द मार्केटिंग आउटकम्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ब्रांड इक्विटी। द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कस्टमर टुवर्ड्स अ ब्रांड इज नोन एज। तो ये क्या रहेगी आपकी ब्रांड लॉयल्टी। जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट होते हैं कस्टमर के, कि वो ऑलवेज प्रेफर द सेम थिंग फ्रॉम द सेम ब्रांड। अगर उसको कोई भी चीज चाहिए तो ही विल गो फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड दैट ही लाइक द मोस्ट। द लिटरली मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोडक्ट इज। इसका मीनिंग क्या रहता है आपका, लीड फॉरवर्ड। द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ हाई प्राइस प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग लाइन और लोअर प्राइस प्रोडक्ट इज नोन एज। तो इसको आप क्या बोलते हो, ट्रेडिंग अप। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज आती है कि एडिंग प्रेस्टिजियस गुड्स प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग लाइन और लोअर प्रोडक्ट के लिए आप लोअर प्रोडक्ट की लाइन में आप प्रेस्टिजियस गुड्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो ट्रेडिंग अप। यहीं पर ये होता है कि प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर आप लोअर प्राइस को ऐड कर रहे हो तो ट्रेडिंग डाउन। द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कस्टमर्स टुवर्ड अ ब्रांड इज नोन एज। सो द अगेंस्ट क्वेश्चन कम द ब्रांड लॉयल्टी। द लीगलाइज्ड रिवीजन ऑफ अ ब्रांड इज नोन एज। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रेडमार्क। लीगलाइज रिविजन, कोई भी किसी भी तरीके का सिंबल, कोई साइन आपने यहाँ पर असाइन किया है अपने उसके लिए, तो ये क्या है आपका ट्रेडमार्क। लॉजिस्टिक मीन्स, लॉजिस्टिक क्या है आपके फ्लो ऑफ गुड्स, कि आप क्या कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर आप इनपुट्स कर रहे हो चीजों को, आप आउटपुट ले रहे हो यहाँ पर। The process of moving the raw material from the place of the supplier to the place of producer is known as। अब देखो, moving of raw material from the place of supplier से प्रोड्यूसर के पास आप लेकर जा रहे हो प्रोडक्ट को, तो ये कौन सा हुआ, आप प्रोड्यूसर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स आ रहे हैं तो इनबाउंड। अगर प्रोड्यूसर से सप्लायर होता तो आउटबाउंड। The concept which deals with the entire process from the production to delivery of good is known as your SCM. Next question, the opposite flow of goods in a distribution channel is known as। opposite flow रहेगा तो ये कौन सा रहेगा आपका, opposite मतलब रिवर्स, उल्टा, लॉजिस्टिक। A united distribution channel is known as। united distribution channel कौन सा होता है आपका, VMS। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपका क्या होता है आपका, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग प्रोडक्ट्स टू ऑल रिटेल आउटलेट्स इज नोन एज। सभी रिटेल आउटलेट, तो ये कौन सा, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन आपने मार्केट के अंदर कर दिया है इंटेंस होकर।
When organization in the same level of a channel work on a cooperative basis, it is known as, so it is known as your DHM. Sorry, it is known as your HMS. The flow of goods from the production to consumption is known as, ये क्या है, प्रोडक्शन से कंजप्शन के जा रहे हो आप यहाँ पर, तो इसका मतलब चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही हैं, तो ये क्या होगा आपका आउटबाउंड. In dash manufacturer supplies product to a limited number of outlets in the target market. So the correct answer is your selective distribution. Marketing buzz. Marketing buzz means your viral marketing. Inside sale is known as, inside sale को क्या बोलते हो, telemarketing. Which is the feature of direct marketing? इसमें direct marketing का feature कौन सा है आपका? Selective demarketing yes, remarketing yes, ostensible demarketing yes. Sorry. So the feature is direct selling market, open dialogue, one-to-one, personal, all of the above is your right answer. Then question number 378. Dash is the result of artificial scarcity product created by a firm. The correct answer is your ostensible demarketing. Remarketing is related with creating demand for. तो remarketing किसके लिए रहेगा आपका? renewed use of product. Telemarketing is a part of direct marketing. Telemarketing आपकी एक direct marketing होती है. Dash is an attempt to reduce the demand for consumption of a specific product or services on a permanent or temporary basis. तो ये क्या रहेगा आपका? demarketing. Dash is a strategy designed to cultivate customers loyalty, interaction and long term association with the company. So ये क्या कर रहे हो आप? relationship create कर रहे हो यहाँ पर, तो it is known as relationship marketing. Direct marketing refers to a communication between the dash and the dash directly. Direct marketing में क्या रहेगा आपका? direct seller और buyer का direct communication रहेगा यहाँ पर. Dash is aimed at encouraging renewed use of a product in market interest has declined. तो ये क्या रहेगा आपका? remarketing आपको करनी होगी उन चीजों की अब. Dash can be achieved only when all personnel within the organization understand the importance of customer. तो यहाँ पर कैसे होगा ये आपका? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप अचीव कर सकते हो यहाँ पर. Dash the customer focus philosophy is known as the dash concept. कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हो आप, तो यहाँ पर किसके ऊपर फोकस? मैंने आपको बताया था मार्केटिंग कंसेप्ट में आप क्या कर रहे हो? कस्टमर की नीड है आपकी, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हो? कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हो आप. In the traditional dash concept, the main strategy of the company is to find customers for the product manufactured by them and somehow convince the customers into buying this product. तो ये क्या रहेगा आपका? selling concept. Demographic segmentation refers to, demographic segmentation कौन सा रहता है आपका? A description of the people and the place in the society. Which of the following is central to any definition of marketing? तो यहाँ पर सेंट्रल क्या रहता है आपका? कस्टमर रिलेशनशिप हमेशा मेन और सेंट्रल सबसे इंपॉर्टेंट. When backed by buying power, wants become, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? wants क्या हो जाएंगी आपकी? डिमांड हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 391. Selecting the segments of a population of customers to serve is called. तो ये क्या रहेगा आपका? टारगेट मार्केटिंग. एंडिंग प्राइस विद 99p इज कॉल्ड. आपने देखा होगा आपके जो लास्ट में जो प्राइस होते हैं वो 99, 999 या फिर 998, इस तरीके के प्राइस को आप एंड अप करते हो. तो ये टेक्निक आपकी कौन सी होती है? ये होती है आपकी ऑड इवन प्राइसिंग टेक्निक होती है आपकी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मार्केटिंग कंसेप्ट फिलॉसफी. इसमें से मार्केटिंग फिलॉसफी कंसेप्ट आपका कौन सा रिफॉर्म करता है यहाँ पर? कहता है वी वॉन्ट हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव अ कस्टमर डिपार्टमेंट. तो यहाँ पर क्या करो? कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो चीजों में यहाँ पर. डैश इन डैश स्टेज अ प्रोडक्ट इज वेल स्टेबलाइज इन द मार्केट. कौन से स्टेज के अंदर आपका प्रोडक्ट वेल स्टेबलाइज हो जाता है? मैच्योरिटी के अंदर आपका. Dash is the process of dividing a potential market into distinct sub-market of customers with common needs and characteristics. तो इसका आंसर रहेगा आपका मार्केट सेगमेंटेशन में आप क्या करते हो? चीजों को, कस्टमर्स को डिवाइड करते हो उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डैश सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल इनटू पर्सनालिटी एंड वैल्यूज. तो इसमें क्या आएगा? लाइफस्टाइल पर्सनालिटी वैल्यूज किस में आती हैं आपकी? साइकोग्राफिक में आती हैं. व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग. प्राइस स्कीमिंग क्या होता है आपका? तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? सेटिंग एन इनिशियली हाई प्राइस विच फॉल्स एज कंपटीटर्स एंटर्स इनटू द मार्केट.
सेटिंग अ प्राइस बिलो दैट ऑफ द कंपटीशन इज कॉल्ड। सेटिंग फ्लो में ये क्या रहेगा आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। बिलो सेटिंग में यहाँ पर बिलो प्राइस में आपके कस्टमर्स को अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना मार्केट के अंदर इज योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग। And increasingly large number of firms are changing their organizational focus from dash to dash। तो इसका क्या रहेगा आपका फ्रॉम ब्रांड मैनेजमेंट टू कस्टमर रिलेशनशिप। मैं पहले ये वाला फोकस रहता था, अब आपका रहता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, आपका मेन फोकस के अंदर आ गया है आपका। Some companies are now switching from being product centered to being more customer। वही चीज़ है आपकी, पहले आपका प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते थे, अब आप कस्टमर्स की, क्योंकि कस्टमर्स की क्या नीड है, कस्टमर की वांट कैसी है, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, उसकी प्रेफरेंस क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को बनाओगे, उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सेल करोगे आप। अदरवाइज विदाउट कस्टमर देयर इज नो मार्केट इन द सोसाइटी। सो ये आपके जितने भी 40 क्वेश्चंस, आपके 50 क्वेश्चंस दैट आई हैव डन इन दिस वीडियो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू कैन नॉट स्किप दिस वीडियो। इसमें आपके जितने भी आपने देखोगे सारे के सारे टॉपिक्स आई हैव कवर्ड रिलेटिंग मोर टू द क्वेश्चंस ऑफ एसटीपी, दैट इज योर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। दिस इज द आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज द मोस्ट important topic of your marketing unit. Okay, so these are the 50 questions of this series. Hope you like this video, and if you like this video then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants. Okay, thank you for your time.